नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित 18 महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक चेतावनी और प्रेरणा साथ साथ। भेद बुद्धि पक्षपात पूर्ण संकीर्ण सोच ही वैमनस्य विद्वेष कलह क्लेश का मूल कारण है। समबुद्धि उदार सोच कर्म को ही धर्म बना सकती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का लाक्षणिक अभिप्राय यही है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। गीता का दूसरा अध्याय 47वां श्लोक। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा प्रमाद कोताही लापरवाही नहीं। मुझे क्या मिलेगा, यह सोच कृपण संकीर्ण बनाती है, क्षमताओं को कमजोर करती है। मैं क्या दे सकता हूँ, यह भाव बनाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। अनुभव करें मानसिक संतुष्टि, क्षमताओं का विकास, सामाजिक सम्मान एवं ईश्वरीय कृपा। कर्मण्यैव हि संसिद्धा मा स्थिता जनकादायः लोक संग्रहेम एवापि संपश्यन् कर्तुम रहसी। गीता का तीसरा अध्याय 20वां श्लोक। कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अच्छा आदर्श आवश्यक है। लोक संग्रह के भाव से कर्म हो, आसक्ति निज हित अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। परहित जनहित लोकहित की व्यापक सोच बनाए राजा जनक का उदाहरण इसी भाव से है। ऊंच नीच की दूरियां मिटाने, सामाजिक समता समरसता सद्भावना लाने एवं राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने हेतु यह श्लोक विशेषतः लोक संग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मव तस्मात्तवं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। अपने अपने क्षेत्र का समृद्ध अतीत देखें। जिन्होंने अच्छे संकल्प, अच्छी कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए, अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया, आदर्श प्रेरणा के रूप में अपना नाम बनाया। यह गीता मंत्र अनूठी प्रेरणा है अपने कर्म एवं जीवन यात्रा को उसी पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। गीता 5वां अध्याय 10वां श्लोक। कर्म करते हुए अहंकार बुद्धि नहीं, ईश्वरीय कृपा का आधार। ईश्वरीय कृपा से मुझे इस पद या दायित्व के रूप से समाज, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा का सौभाग्य मिला है। ऐसा भाव किसी व्यक्तिगत अथवा ब्रह्म वातावरण की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं, अपनी अच्छाई की सुबास वातावरण में ठीक वैसे ही जैसे पानी या कीचड़ में रहते हुए कमल। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। गीता 6वां अध्याय 32वां श्लोक। मुस्कुराती मानवता का महानतम आदर्श है यह गीता मंत्र। ईश्वरीय चेतना सब में सम है। इस दृष्टि से सबके साथ अपनापन, किसी को सुखी देखकर प्रसन्नता, दुखी देखकर स्वयं को पीड़ा,
परम योगी की गीता दिव्यता साकार होने पर क्यों होगा भ्रष्टाचार, अत्याचार। मत परतरं नान्यैत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक। जाति वर्ग वर्ण रूप रंग अनेक हैं, अपने अपने प्रारब्ध अनुसार कोई निर्धन धनवान पदाधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय चेतना सब में एक है। ठीक वैसे ही जैसे माला में मणियाँ, मणके अनेक लेकिन सूत्र एक। मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भावना, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की दिव्यता छिपी हुई है इस गीता भाव में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसमर्युध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवस्य संशयम्। गीता 8वां अध्याय 7वां श्लोक। जीवन है तो संघर्ष साथ रहेंगे ही। संघर्षों में मन घबराए उकताए नहीं, मनोबल मजबूत रहे, इसी के लिए है यह गीता प्रेरणा। जीवन संघर्षों में भगवान का स्मरण बना रहे। ईश्वरीय ध्यान स्मरण जीवन की ऊर्जा शक्ति और शांति बल मजबूत संबल है। मन बुद्धि भगवान को अर्पित अर्थात साथी एवं जीवन रथ के सारथी भगवान, चिंता मिटेगी, सफलता मिलेगी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतूनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। गीता 9वां अध्याय 10वां श्लोक। प्रकृति ईश्वर द्वारा संचालित है। प्रकृति के साथ ईश्वरीय आस्था जुड़ने से प्रकृति सम्मान पाएगी, प्रदूषण कम होगा। प्रकृति या समूची सृष्टि परिवर्तन के चक्र में है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता अधिष्ठान है। वैज्ञानिक प्रामाणिकता का ग्रंथ है भगवत गीता। बिना किसी स्तर सत्ता के परिवर्तन का चक्र चल ही नहीं सकता, यह सर्वमान्य तथ्य है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। गीता 10वां अध्याय 6वां श्लोक। कितना प्रेरक भावार्थ है इस गीता श्लोक में। बिना भेदभाव के समूची सृष्टि प्रजा ईश्वरीय भाव संकल्प से अर्थात सब एक ही ईश्वर के हैं उससे है। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मनु फिर आगे प्रजा। इसका अभिप्राय ऋषियों की त्याग तप परहित की परंपरा जीवन का आधार बने और मानव है मानव बनकर रहें, मानवता का सम्मान करें। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यादाभ्यसतस्य महात्मनः। गीता 11वां अध्याय 12वां श्लोक। ईश्वरीय सत्ता विराट प्रकाश में है। इस गीता श्लोक अनुसार हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ भी ईश्वरीय प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। ईश्वरीय अंश होने से जीव मात्र का स्वरूप भी प्रकाश है, इसलिए अंधकार से प्रकाश हमारी स्वाभाविक परंपरा है। अज्ञानता के आधार में ही जीव बुराइयों में प्रवृत्त होता है। विवेक ज्ञान का प्रकाश सन्मार्ग दिखाता है, बुराइयों में गिरने से बचाता है। आओ बढ़े अंधकार से प्रकाश की ओर। संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। गीता 12वां अध्याय 4वां श्लोक। व्यक्तिगत विकास में अद्भुत व्यापक निखार का मूल मंत्र है गीता श्लोक।
खाने पीने, बोलने देखने आदि में संयम की स्थिति, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में समता एवं विशेष रूप से समस्त प्राणियों के प्रति हित चिंतन, सर्वभूत हिते रता जैसे आदर्श गीता वाक्य सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ हिंदुओं की आस्था तो है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, समग्र प्राणी जगत के कल्याण की अनूठी वैश्विक प्रेरणा है। बहिरन्तश्च भूतनां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। गीता 13वां अध्याय 15वां श्लोक। परमात्मा हर कण में है, हर क्षण में है, भीतर है, बाहर है, दूर से दूर एवं निकट से निकट वही है। हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, परमात्मा की निकटता का उनमें अपनत्व का अनुभव करते हैं। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। एक विशेष अति उपयोगी प्रेरणा, बाहर सर्वव्यापी रूप से परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है, भीतर अंतर्यामी रूप से हमारे विचारों भावों का शुद्ध भाव एवं सत्कर्मों की अनूठी प्रेरणा। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापयुत्क्रामतीश्वरः गृहीतवेतानि संयाति वायुर्गन्धान् विषयात्। गीता 15वां अध्याय 8वां श्लोक। शरीर की मृत्यु और उसके साथ यह भी निश्चित है कि यहाँ का सब यहीं छूटना है। लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है। साथ जाती है शुभ अशुभ कर्मों की सुगंध या दुर्गंध। गीता के श्लोक के अनुसार वैसे ही जैसे वायु फूलों के स्पर्श से सुगंध तथा गंदगी के ढेर से छूकर दुर्गंध लेकर आगे बढ़ती है। आगे है कर्मण्यः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं। गीता 14वां अध्याय 16वां श्लोक। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जीवन यात्रा में स्वाभाविक हैं। सत्व गुण सत्कर्मों में प्रेरित करता है। सत्व कर्मों का परिणाम अंतःकरण की निर्मलता और सुख ही होता ही है। रजोगुण लोभ, अहंकार, कामनाओं आदि की अधिकता से कर्मों में प्रवृत्त करता है। जहाँ ये वृत्तियाँ हावी होंगी, परिणाम मानसिक विक्षेपता एवं दुख की स्थिति। तमोगुण प्रमाद, आलस्य, अति निंद्रा आदि में ही लगाए रखकर जीवन में जड़ता की स्थिति बनाता है। बड़े प्रमाद से पुरुषार्थ तथा स्वार्थ से परमार्थ की ओर। आगे है दैवे संपद्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासु च संपदम दैवीं भिजातोऽसि पांडवः। सीढ़ी छत की ऊंचाई पर भी ले जाती है, लेकिन संभल कर नहीं चले तो नीचे भी गिरा देती है। मनुष्य जीवन की भी यही स्थिति है। दैवी सद्गुणों के आश्रय से मानव देवत्व की ऊंचाई तथा उस माध्यम से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के कर्म बंधन से मोक्ष पा सकता है, लेकिन अज्ञानतावश दुष्वृत्तियों विकारों में फिसलकर पतन में भी गिर सकता है। गीता का यह भाव प्रेरित कर रहा है, हे मानव, चिंता मत कर, स्वभाव से तू देवत्व के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अपने भीतर के देवत्व को जग पहचान। सद्भावे साधुभावे च सादित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। गीता 17वां अध्याय 26वां श्लोक। परमात्मा रूपी सत्य को स्वीकार करो। सत्य की सुंदर मंगलमय परंपरा जीवन की अनूठी प्रेरणा बन जाएगी। सत्य के आधार से बुद्धि, सद्बुद्धि, विचार, सद्विचार, भाव, सद्भाव और आगे सद्गुण, सत्कर्म, सदाचार आदि की स्थिति स्वतः जीवन में आएगी, जिसकी आज प्रबल आवश्यकता है। सत अर्थात परमात्मा को न स्वीकार करने से ही जीवन दुर्बुद्धि, दुर्व्यसन, दुष्कर्म, दुर्भाव, दुराचार रूपी पतन में गिरता है।
आगे है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममम्। गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध परिणाम को लेकर प्रश्न किया था। संपूर्ण गीता उपदेश हो जाने पर अंतिम श्लोक में संजय स्पष्ट कहते हैं, राजन, विजय तो सत्य की ही होगी। सत्ता के समक्ष सत्य कहने की अद्भुत स्थिति। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, अर्थात जहाँ केवल भोगवाद भौतिकवाद नहीं आध्यात्म योग का आधार है, जहाँ अर्जुन अर्थात कर्तव्य के प्रति समर्पित निष्ठा है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है। सार रूप में सीधी बात, कर्म के साथ धर्म, भौतिकवाद के साथ आध्यात्म, पुरुषार्थ के साथ परमार्थ का समन्वय ही सफलता का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर हमारे अष्टादश श्लोक पूरे होते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।